तो अगर 15,000 रुपये भी है आपके पास तो आप बड़ी आसानी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20,000 रुपये लगाकर आप महीने के कम से कम 30 से 40,000 रुपये कमा सकते हो। कैसे कमाओगे, मैं सारी डिटेल दूंगा इस वीडियो में, बस बने रहे आपके अपने बिजनेस मोटिवेशन जितेंद्र पाटीदार यानी मेरे साथ आप बने रहे और सीखते रहे बिजनेस। यानी कि मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 15,000 रुपये से 20,000 रुपये अगर आपकी जेब में है तो आप कौन सा अच्छा बिजनेस कर सकते हो और कौन सा बिजनेस कर कर आप रोड के साइड वाला बिजनेस करके आप कैसे कमाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं रोड के साइड में करने वाला बिजनेस बताने जा रहा हूँ और वो बिजनेस है दोस्तों शूज का बिजनेस यानी जूते बेचना। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप कोई से भी जाति से हो, ST SC OBC या जनरल, अब वो समय नहीं रहा जब पुराने समय में सिर्फ कुछ लोग ही जूते बेचते थे जो मोची लोग होते थे। अब अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जूते की दुकान खोलते हैं। क्यों खोलते हैं, क्या दिक्कत है भाई? पैसा कमाना है तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप दुकानदारी कर सकते हो। तो रोड के साइड बिजनेस आपको समझाने वाला हूँ, पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में कि आपको जूते शूज कहाँ से खरीदना है, आपको कौन से शूज बेचना है, आप मेंस वुमेंस में कौन से शूज बेचोगे, कितने का इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा और कितने बजे से कितने बजे तक आपको बेचना है, काम कितने घंटे करना है, आप कम से कम समय में काम कर कर अच्छा मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हो, सारी डिटेल दूंगा। बस बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। और मेरा संकल्प जो है कि देश के कोने कोने में बेरोजगारी मिटाकर रोजगार की अलख जगा कर रहूँगा, इसमें आप भी शामिल होइए। आप कैसे शामिल होगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कर आग की तरफ फैलाकर आप शेयर करोगे तब जाकर मुझे सपोर्ट मिलेगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक व्यक्ति का भी भला हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो या मेरे द्वारा बनाया गया ये एक वीडियो भी सफल रहा। क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत भरी है, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। लोग वीडियो दिन भर देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। भाई किसी एक वीडियो को देखो, समझो, जो अच्छा लगे, आपके मन में क्या विचार है वो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, आपको क्या करना है वो सर्च करो। सब वीडियो देखोगे, 1000 वीडियो देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक वीडियो देखो लेकिन उस पर सर्च करो, रिसर्च करो और उसके बाद काम स्टार्ट कर दो। ज़्यादा सोचा विचारी मत करो, ज़्यादा सोचा विचारी करने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। इसलिए मेरा निवेदन है आप काम जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये वीडियो आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस लास्ट तक बने रहे, देखते रहे, वीडियो में पूरी जानकारी, पूरी प्रोसेस सब कुछ समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, शूज बिजनेस आप करना चाहते हैं, मैंने अब कहा रोड के साइड आपको दुकान लगानी है, रोड के साइड में यानी फुटपाथ पर साइड से, कहीं नुक्कड़ हो, कहीं चौराहा हो या फिर आपको कहीं पर अच्छी जगह हो। लोकेशन सबसे बड़ी मायने रखती है। जैसे हो सकता है बस स्टॉप हो, बस स्टॉप के पास में कहीं पर चौराहा हो, रेलवे स्टेशन हो, उसके आसपास कहीं पर अच्छी जगह हो, या फिर कहीं पर अच्छा चौराहा हो जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जेंट्स ज़्यादा आते जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जेंट्स यानी मेन शूज जो होते हैं, मेन शूज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लेडीज़ शूज नहीं करूँगा, नहीं बेचना है। आपको मेन के शूज की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेन के शूज बेचना स्टार्ट करोगे तो बचत अच्छी है। अब दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जो 12 महीने चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि 6 महीने 7 महीने भी अगर मैं एक जोड़ी शूज 400-500 के पहन लूँ बहुत है और बदल लूँगा। तो ज़्यादा महंगे न खरीदते हुए व्यक्ति अलग अलग हर 6 महीने में शूज खरीदता ही होगा। आपने भी देखा होगा, आप भी खरीदते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर यूपी रहते हैं, उत्तर प्रदेश, तो सबसे अच्छी बात यूपी वालों के लिए आप आगरा से वो शूज मंगवा सकते हो। आगरा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े वहाँ पर होलसेलर बैठे हैं, बड़े बड़े स्टॉकिट्स हैं जिनके पास अच्छी रेंज के सीधे फैक्ट्री से आप शूज अलग अलग टाइप के सभी प्रकार के मंगवा सकते हो। या फिर कानपुर से मंगवा सकते हो लेदर शूज। अगर यूपी से बाहर रहते हो तो आप राजस्थान में जयपुर से मंगवा सकते हो, राजस्थान, या फिर आप कहीं और पश्चिम इंडिया में रहते हो पूरा यानी कि वेस्ट इंडिया में, तो आप दिल्ली जा सकते हो। दिल्ली का सदर बाज़ार सबसे फेमस, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हर चीज़, सुई से लेकर हर चीज़ मिलती है, बड़ी से बड़ी चीज़, हर औजार, हर सामान मिलता है पूरे इंडिया में। वहीं से ट्रांसपोर्ट से माल जाता है। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली रहते हो या दिल्ली के आसपास रहते हो तो भी अच्छी बात है।
आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास पैसा कम है, अगर आप दिल्ली नहीं जाना चाहते, यूपी में नहीं जाना चाहते, कानपुर या आगरा, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कम पैसा है, आप स्टार्ट तो कीजिए। आप स्टार्ट कैसे करोगे? आपके एरिया में, यानी कि भारत के कोने कोने में, हर एरिया में बड़े बड़े होलसेलर बैठे हैं जो उनके पास बहुत गोदाम भरे पड़े हैं शूज के। तो बहुत सारे शूज में टाइप्स आते हैं, जैसे स्नीकर आता है, आपने देखा होगा, लोफर आता है, स्पोर्ट्स आता है, बूट्स आता है, एक्सपोर्ट्स आता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के शूज आते हैं। लेकिन आपको कंपनी के शूज न बेचते हुए कॉपी वाले शूज बेचना है, चाहे वो एडिडास का हो, पूमा का हो, ये कॉपी वाले शूज होंगे। आपको रोड के साइड 200 रुपये से लगाकर 500 रुपये की रेंज के शूज बेचना है। आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट में, आप ये वीडियो देखने के बाद सर्च कीजिए यूट्यूब पर कि शूज का सबसे बड़ा मार्केट आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, आगरा आ जाएगा। वहाँ पर दुकानदार स्पष्ट बोल रहे हैं कि भाई 150 रुपये से शूज स्टार्ट होता है और यही मार्केट में जाकर 300 में बिकता है। 50% का सीधा सीधा प्रॉफिट है, 50% का, आधा आधा। 150 का शूज रोड किनारों पे बेचोगे तो 300 में बिक जाएगा, 250 तो कहीं गए नहीं, 250 रुपये कहीं गए नहीं। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का 250 का शूज भी लिया और वो भी बेचा तो 400 में आराम से बिक जाएगा भाई, आराम से बिकता है भाई, सब कुछ बिकता है। अगर आपको बार्गेनिंग करना नहीं आती है, अगर आपको कस्टमर से माथापच्ची करना नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। आप 200 का शूज खरीदिए, उसे एक साइड रखिए, आप उसे 300 में फिक्स रेट पर बेचिए। आप 300 का 250 का 250 का शूज खरीदिए, 400 में रखिए उसको अलग। 300 का शूज खरीदिए, 500 में बेचिए अलग। अलग अलग पार्ट्स बनाकर आप तिरपाल बड़ी से बिछाइए और अलग अलग पार्ट्स बिछाकर एक छोटा सा कार्ड वगैरह लगा दीजिए कि फिक्स रेट 300 रुपये, फिक्स रेट 400 रुपये, फिक्स रेट 500 रुपये। सामने वाले को जो अच्छा लगेगा उस रेट का वो शूज पहनेगा और आपको वहाँ पर माथापच्ची भी हट जाएगी, आपको माथापच्ची भी नहीं करना है। सबसे अच्छी बात, आप रोड के साइड बैठोगे, आपका शूज बिकेगा। मैंने देखा है कि रोड के साइड बैठने वाले दिन भर में कम से कम मैं कहता हूँ 5 से 6 हज़ार का शूज बेच देते हैं। वो आधे आधा कम से कम 2 से 2.5 हज़ार रुपये डेली के कमाते हैं। इसीलिए मैंने आज देखा कि एक व्यक्ति कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का शूज लेकर बैठा है। मैंने उससे पूछा कि भाई आप कितने का शूज बेच देते हो, तो उसने बताया भाई दिन भर में कम से कम 60 हज़ार का मैं माल लेकर बैठा हूँ, 5-6 हज़ार का बेच देता हूँ, 2500 से 3,000 रुपये आसानी से कमा लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप 20 हज़ार रुपये लगाओगे, 20 हज़ार का शूज अपने ट्रांसपोर्ट से आप जाकर, पहले सबसे बड़ी बात, आप जाकर देखिए, चाहे जहाँ से आप यूपी से खरीदो, दिल्ली से खरीदो या अपने लोकल मार्केट के सबसे बड़े व्यापारी से खरीदो, वहाँ पर जाकर देखिए शूज के टाइप, शूज कौन से आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। फेस टू फेस बात कीजिए, आप माल का पैसा दीजिए, माल खरीदिए, ट्रांसपोर्ट से माल अपने घर मंगवाइए और बोरे भरकर मोटरसाइकिल से भी लाद कर अपने शहर के, अपने गांव के, अपने किसी मोहल्ले के अच्छे नुक्कड़ चौराहे पर जाकर अपनी दुकान स्थापित कीजिए, दुकान लगाइए। सुबह आराम से 8 बजे जाइए, 9 बजे तक दुकान कंप्लीट हो जाएगी। 9 बजे से कम आप शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे तक बैठिए, 5 बजे बाद अपने घर आ जाइए। दिन भर में आपने कम से कम, मैं ये कहता हूँ, आपने 20 हज़ार भी लगाए, एक एवरेज मान 200 रुपये के हिसाब से कम 100 जोड़ी स्टार्ट में आप जूते खरीद कर लेकर आइए। 100 जोड़ी आप जूते खरीद कर लाओगे, उसमें से आप दिन के कम से कम, अगर 300 रुपये के रेट के हिसाब से आपने गिन कर शुरुआत में भी 10-12 जोड़ी बेच दिए तो आपको 100 से 150 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। आप 1000 से 1500 रुपये डेली के कमाने लग जाओगे मात्र 3000 या 4000 के जूते बेचकर। विश्वास नहीं होगा मेरी बात पर, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये वीडियो क्या है, ये देखने से क्या होगा। अरे तो देख रहे हो तो सोचो ना, समझो ना, उस पर अप्लाई करो, अमल करो। 1000 वीडियो देखोगे कोई काम का नहीं, एक वीडियो उठाकर देख लो और एक वीडियो के ऊपर आप अपना काम कीजिए। आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, बस लगन चाहिए। शर्म आपको छोड़ना पड़ेगी। अगर आप रोड साइड बिजनेस कर रहे हो, शर्म को भूल जाइए, शर्म छोड़ दीजिए, भाड़ में जाइए, भाड़ में जान दीजिए शर्म को। आपको यहाँ पर 20 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अच्छे होलसेल व्यापारी से माल खरीद सकते हो। ज़्यादा पैसा तो दिल्ली सदर बाज़ार से या आगरा से माल मंगवाना भाई। इंडिया मार्ट पे भी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन इंडिया मार्ट से माल मत खरीदना, मैं कहता हूँ। मोबाइल के चक्कर में मत पड़ना। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ दिल्ली वाले के, वहाँ पर आप फ़ोन पर बात कर सकते हो, कैटलॉग वगैरह मंगवा सकते हो, लेकिन फेस टू फेस जाना और बात करना और माल आर्डर देकर आना। आपको जो शूज़ अच्छा लगे उसका ही आर्डर देकर आना स्टार्ट में, और अच्छे तरीके से शूज़ लेकर आना, क्योंकि वो माल बिकता है।
ये दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ये शूज खरीद कर लाओगे, रोड के साइड बिठोगे। अगर आपको मान लीजिए कि आपकी दुकान किसी कारणवश नहीं चलती तो आप क्या करोगे, वो माल तो आपको बेचना पड़ेगा। आपने एक बार बेचना पड़ेगा ना, तो आपने एक बार हिम्मत की ना, आपने सर में छोड़ दी। आप दूसरा तरीका समझिए, दूसरे तरीके से माल कैसे बेचोगे। अगर आपके रोड की साइड दुकान नहीं चली तो दूसरा तरीका समझाता हूँ। आपके गांव के आसपास में, आपके गांव में सातों दिन हाट बाज़ार गिरता है, जहाँ पर सब्जी वगैरह का बाज़ार लगता है। वहाँ पर भी आप जाकर अपना दुकान लगा सकते हो और फिक्स रेट पर, जैसे मैंने बताया 300 वाला, 400 वाला, 500 वाला, अलग अलग करके आप शूज फिक्स रेट पर बेच सकते हो। वहाँ पर ज़रूर बिकेगा। हाट बाज़ार में जाकर एक बार राउंड लगा कर देखिए, आपके गांव में, आपके आसपास में जहाँ पर भी हाट बाज़ार गिरता है, 2 घंटे गुजार कर देखिए उस जूते वाले की दुकान के पास बैठकर कि वो कितने जूते बेचता है। और अगर एक जूते के ऊपर अगर वो 50 से 70 रुपये, 80 रुपये भी कमाता है तो 10-15 जोड़ी तो 2 घंटे में बेच देता है। 1000 रुपये ऐसे ही निकाल लेता है वो माल देखना, माल आप वो मोटरसाइकिल से भी लाता होगा, टेम्पो से भी लाता होगा, बड़ी गाड़ी से भी लाता होगा। जितनी बड़ी दुकान होगी उतना माल वो उसके हिसाब से खरीदता होगा या खरीद कर लाता होगा। आपको भी माल मंगवाना है बोरों में, आपको भी अलग अलग साइज़ के 6 नंबर से 10 नंबर तक के आपको जूते रखना है। ज़्यादा साइज़ नहीं, छोटा और बड़ा नहीं, आपको ये 6, 7, 8, 9, 10 नंबर रखना है। 200 रुपये से खरीदी आपको 300 रुपये में खरीदी करना है और 300 रुपये से बेचना है आपको 500 रुपये की रेंज में। तब जाकर ही रोड साइड या उस हाट बाज़ार में आप दुकानों पर शूज बेच सकते हो और ये बिज़नेस चलेगा। मैं लिख कर दे दूँ स्टाम्प पर, क्यों? क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बाज़ारों में, सब्जी बाज़ारों में, हाट बाज़ार में, रोड के साइड पर जूते बेचते हुए, और लोग खरीदते भी है। यहाँ तक कि मैं खरीद कर लाया भाई, 350 रुपये में खरीद कर लाया। मुझे अंदाज़ है वो कम से कम 200, सवा 200 में खरीद कर लाया होगा। 350 में मैं जूते खरीद कर लाया। अरे 4 महीने 6 महीने चल जाए, फेंक देंगे और दूसरे जूते ले लेंगे। यही तो सोच है आदमी की, और इसी तरीके से जूते आदमी खरीदता है हर 6 महीने में। हर एक व्यक्ति को देखिए, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है वो 1000, 2000, 4000 के जूते खरीदता है। लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी जिसको जूता चाहिए, वो बारिश में 2 महीने जुलाई अगस्त में नहीं पहनता होगा, सैंडल पहनता होगा, लेकिन ठंड में और गर्मी में जूते पहनता ही पहनता है, तो वो जूते खरीदता ही है भाई। और हर व्यक्ति, हर आदमी की आवश्यकता है जूते पहनना। तो जूते देखिए आराम से बिकेंगे, क्यों नहीं बिकेंगे? आप ही दिमाग लगाइए, बिकेगा भाई, क्यों नहीं बिकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहाँ से खरीदना ये बताया, कितने का इन्वेस्टमेंट 15 से 20 हज़ार का स्टार्ट में लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाना है। प्रॉफिट बताया, हर शूज के ऊपर 100 रुपये भी निकालते हो बहुत है। और उसके बाद आपको दुकान कहाँ लगानी है ये भी बताया। और अच्छे तरीके से दुकान चलाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अपना छोटे छोटे बैनर लगवा लीजिए, एक बैनर टांग दीजिए अपनी दुकान पर कि भाई आपकी दुकान का नाम लिख लीजिए, हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का ब्रांड मिलता है। एक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके 600-700 का एक भोपू आता है, वो भी लगा सकते हो दुकान पर कि फैंसी जूते खरीदिए, अच्छी डिज़ाइन के जूते कम रेट पर खरीदिए, अच्छे क्वालिटी के जूते हमारे यहाँ पर आइए। तो ऐसा आप रिकॉर्ड कर भी चला सकते हो और रिकॉर्ड भी काम करेगा। तो जूते का मार्केट बहुत बड़ा है भाई, जूतों में लोग बहुत कमाते हैं, आपको पता नहीं। एमआरपी नहीं आती, आपने कभी देखा जूता उठाकर कि एमआरपी कितनी लिखी है? देखा कभी आप? नहीं। तो फिर कैसे आप समझ सकते हो ना कि ये कितना व्यक्ति कमा रहा है? आपका जजमेंट फेल हो जाएगा। जो जहाँ से ज़्यादा माल मंगवा रहा है और बल्क में ख़रीद रहा है, वो उतने ज़्यादा पैसे कमाता है। तो इस तरीके से आप रोड के साइड भी दुकान लगा सकते हो, आप हाट बाज़ार में दुकान लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये था आज जूते का बिज़नेस, या जूतों या शूज़ का बिज़नेस, कि आप कहाँ पर शूज़ का बिज़नेस कैसे करोगे। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अभी कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि आप कहाँ से माल खरीद सकते हो और कैसे आप काम कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, माल जाकर व्यापारी से अच्छे तरीके से बात करना। उसको लगना ये नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति बंदा नया है, उसको ये लगना चाहिए कि ये बंदा भी पुराना है। पूरी डिटेल लेकर जाइए, यूट्यूब को खोज डालिए, जूतों का शूज के बारे में लिस्ट निकालिए, कितने टाइप के शूज आते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ से बल्क में हम खरीद सकते हैं, कहाँ से कम रेंज के खरीद सकते हैं, और अच्छा माल अच्छी जगह कहाँ पर, अच्छी लोकेशन पर बेच सकते हैं। पूरी डिटेल लेकर जाइए, और कितने में हम खरीद कर कितने में बेचेंगे, ये पूरा जानकारी लेकर जाइए, ताकि सामने वाला जो मालिक है, सेठ है, उसको ये नहीं लगे कि आप नए हो। उसको लगना चाहिए कि 2-4 साल का इसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो वो सही रेट में आपको देना स्टार्ट करेगा और सही रेट में आपको वाजिब दाम में देगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलूँगा अगले वीडियो में। आप कमेंट कर बता सकते हैं कि मैं अगला कौन सा वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर, आप जानकारी दे सकते हो। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय।